बिल्कुल शिल्पा, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी श्री हनुमानगढ़ी के लिए रामपथ से जो मार्ग डाइवर्ट हो रहा है वहां पर है। सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग की गई है। ये वही मुख्य मार्ग है शिल्पा, जहां से सारे वीआईपी मूवमेंट्स हो रहे हैं और लिहाजा यहाँ पर सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम है। देखिए ये वो आखिरी बैरिकेड है जिधर से इसके इस पार न मीडिया कर्मियों को जाने की इजाजत है और जो भी लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं वो हनुमानगढ़ी की तरफ होते हुए या फिर पैदल मार्ग से फुटपाथ की तरफ से होते हुए जा रहे हैं। इस मार्ग को पूरी तरीके से खाली कराया गया है। वीवीआईपी मूवमेंट जितने भी होने हैं शिल्पा, वो इसी मार्ग से होने हैं और इसके ठीक पीछे, इस बैरिकेडिंग के पीछे ही तमाम मीडिया कर्मियों की मौजूदगी है और साधु संत जिनको भी इन्वाइट मिला है, निमंत्रण मिला है इस अलौकिक आयोजन का भागी बनने के लिए, उनकी भी मूवमेंट इधर से ही हो रही है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, साधु संत पहुंच रहे हैं और इस बार का जो ये आयोजन है शिल्पा, इसकी सबसे खूबसूरत और अनोखी बात यह है कि जिस तरह से हमने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय देखा था कि वो एक बहुत ज्यादा वीआईपी और वीवीआईपी तरह का आयोजन था। सारे दिग्गज वहां पहुंचे थे, सिनेमा जगत के लोग वहां पहुंचे थे। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए इस तरह से दुनिया भर से साधु संत शिल्पा मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो अयोध्या धाम पहुंचे। बाबा, निमंत्रण मिला है, अंदर जाने की अनुमति है? जी जी जी, निमंत्रण आया है हमारे पास, लेकिन मंदिर का निमंत्रण है और मंदिर के निमंत्रण पे हम यहाँ पर आए थे। जो शांति मुनि आश्रम से हमें निमंत्रण पहुंचा था आज का राम विवाह का, तो आज राम विवाह है। जो साधु संत हैं वो प्रतिवर्ष राम विवाह के लिए आते हैं, तो इसीलिए ये अभिजीत मुहूर्त है, क्योंकि यहाँ पर साधु संत और बगैर बुलाए इस मुहूर्त पे यहाँ पे आते हैं, जो यहाँ राम विवाह का मुहूर्त प्रतिवर्ष रखा जाता है। और उसी में ये जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है ये उसी कार्यक्रम में संपन्न हुआ है। और जो आज मंगलवार है, ये मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि, ये मंगलवार का दिन वैसे ही अभिजीत मुहूर्त होता है और मंगलवार के दिन ये कार्य संपन्न हो रहा है। ये नए भारत निर्माण का कार्य है और इसमें आप सभी हमारे सनातनी एक होकर के जो सम्मिलित हुए हैं, जो आपने सबने मिलकर के इस नव्य भव्य और दिव्य अयोध्या को नव्य भव्य दिव्य नव भारत निर्माण में सहयोग करने का साहस दिखाया, इसके लिए भगवान साधुवाद सभी के लिए हृदय से साधुवाद। जय जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए शिल्पा किस तरह से उत्साह है और यही बात मैं आपको बता रही थी अभी कि ये जो आयोजन है वो अलग और अनोखा इसलिए है क्योंकि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब हमने देखा कि तमाम बड़े सेलिब्रिटीज, दिग्गज नेता यहाँ पहुंचे और आम लोगों को बहुत कम निमंत्रण मिला था, अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन इस बार इसके ठीक उलट शिल्पा तरजीह दी गई है, साधु संतों को दुनिया भर से बुलाया गया है, दक्षिण भारत से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जाहिर तौर पर शिवानी और इसीलिए इसे ऐतिहासिक पल कहा जा रहा है। इसके अलावा दम्य आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार का जिक्र भी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए, क्या वो ऊर्जा वहां पर महसूस हो पा रही है? हम चाहेंगे शिवानी जरा कुछ और लोगों से बात करिए, आपके पीछे में कुछ महिलाओं को भी देख पा रही हूं, उनसे बात करिए और जानने की कोशिश करिए कि कैसी अनुभूति उनको हो रही है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल शिल्पा, अनुभूति इस वक्त जो यहाँ हो रही है, जो मैं महसूस कर रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए हमारे साथ लगातार, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर नाचते गाते टोलियां नजर आ रही है। अब एक और बाबा जी हमें मिल गए। बाबा जी, मैं देख रही हूँ आप काफी देर से यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, मंदिर के अंदर भी जाएंगे? नहीं, वहां जाने का मेरे पास कोई। और देखिए ये सीधी तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं पीएम मोदी के काफिले की। ये सीधी तस्वीरें, पीएम मोदी वहां अयोध्या में पहुंच गए हैं और आप आगे देखिए किस तरह से वहां पर उनके स्वागत के लिए पुष्प वर्षा वहां पर की जा रही है। तमाम लोगों की मौजूदगी वहां पर, श्रद्धालुओं की मौजूदगी वहां पर, इंतजार किया जा रहा है पीएम मोदी की एक झलक उनको मिल जाए। और ये देखिए काफिला तेजी के साथ अब आगे बढ़ता हुआ शिखर पर केसरिया धर्म ध्वज फहराने के लिए वहां पर सारी तैयारियां पूरी है। इंतजार किया जा रहा था पलक बिछा पीएम नरेंद्र मोदी का, पीएम मोदी वहां पर पहुंच गए हैं। देखिए किस तरह से वहां पर फूलों की सजावट नजर आ रही है और ये पीएम मोदी का काफिला जो आगे की तरफ इस कार्यक्रम में बढ़ रहा है और वहां पर लोग किस तरह से तिरंगे झंडे लेकर वहां पर जय श्री राम के जयकारे आज सुबह से ही गूंज रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी इस समय राम भक्ति में डूबी हुई नजर आ रही है। ये बेहद ऐतिहासिक पल और आखिरकार हो भी क्यों ना, एक बार फिर से अयोध्या में जो इतिहास रचने जा रहा है, आज धर्म ध्वज आरोहण का ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम हो रहा है। इसको लेकर तमाम गणमान्यों की मौजूदगी आज वहां पर, देखिए किस तरह से वहां पर बच्चे भी नजर आ रहे हैं,
तमाम युवा बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, ये सनातन के प्रति जो उनकी जागरूकता है, सनातन के प्रति जो उनका प्रेम है, और आज वर्षों के इंतजार के बाद, या यूं कहे कि दशकों के इंतजार के बाद, जिस तरह से आज एक बार फिर से अयोध्या में इतिहास लिखा जा रहा है, और उसके साक्षी बनने के लिए, उन गवाह बनने के लिए, उन पलों के वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुगणों की मौजूदगी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। शिवानी ठाकुर भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, अब जरा तस्वीरें दिखाएं और वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनसे बात करिए। किस तरह का उत्साह, किस तरह की ऊर्जा का संचार उनके अंदर, क्या महसूस वो कर रहे हैं, बात करिए जरा। चलिए शिवानी से बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी पर देखिए आपके सामने। पीएम मोदी के काफिले की, पीएम मोदी का ही इंतजार था। भव्य स्वागत वहां पर पुष्प वर्षा के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। वहां पर पीएम मोदी का अयोध्या में ये रोड शो को देखने के लिए देखिए किस तरह से लोगों का हुजूम वहां पर अयोध्या में देखने को मिल रहा है। ये हुजूम वहां पर उमड़ रहा है। पीएम मोदी की एक झलक उनको मिल जाए, इसी उम्मीद के साथ सुबह सवेरे से लोग यहां पर एकत्रित होने के लिए पहुंच गए। ये देखिए कैसे वहां पर फूलों की वर्षा हो रही है। पीएम मोदी के काफिले में जो गाड़ियां मौजूद हैं, उन गाड़ियों पर ये पुष्प वर्षा, पीएम मोदी इन्हीं गाड़ियों में से किसी एक में मौजूद है। और देखिए कैसे वहां पर टाइट सिक्योरिटी के साथ ये काफिला आगे बढ़ता हुआ, आज पीएम मोदी के आगमन को लेकर कई महीनों से इसको लेकर तैयारियां चल रही थी, और ये बेहद ऐतिहासिक पल। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र किया है कि आज अयोध्या में, आज राम की नगरी में, प्रभु श्री राम की नगरी में एक अदम्य ऊर्जा के संचार का महसूस होना, ये अपने आप में बेहद खास है। आज ये जो महाअनुष्ठान होने जा रहा है, और उसके गवाह बनने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए तमाम लोग काफी उत्साहित सुबह सवेरे से ही वहां पर देखिए पहुंचने शुरू हो गए थे तमाम श्रद्धालु। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। भव्य स्वागत वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के काफिले का देखिए हो रहा है, और उन्हीं का इंतजार था। इसके अलावा हमने वो तस्वीरें भी देखी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार वहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां पूरा पूरा कार्यक्रम होना है। वहां पर जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई थी, उनसे लगातार वो टच में रहे कि तैयारियां कितनी पूरी हुई है, कौन से चरण में पहुंची है, कहीं भी कोई भी कमी पेशी ना रहने पाए, क्योंकि न सिर्फ देश बल्कि दुनिया की निगाहें भी आज इस महाअनुष्ठान की तरफ रहने वाली है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, वो भी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी, वो बेहद अद्भुत तस्वीरें, अलौकिक तस्वीरें। और एक बार फिर से देखिए अयोध्या के अंदर, प्रभु श्री राम की नगरी के अंदर फिर से आज एक और इतिहास लिखा जाना है, और उसे लिखने के लिए सारी तैयारियां वहां पर पूरी हो गई है। बेहद टाइट सिक्योरिटी के बीच वहां पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो, देखिए ये रोड शो यहां पर इस समय हो रहा है। रोड शो के बाद उसके बाद फिर मंदिर में जाकर दर्शन का, पूजन का, मंत्रोच्चारण के बीच वहां पर पुजारियों के पूजा पाठ के बीच वहां पर आगे के कार्यक्रम में फिर पीएम नरेंद्र मोदी बढ़ेंगे। और उसके बाद फिर इंतजार है दोपहर 12 बजे का, वो समय जब जो शिखर है राम मंदिर का, उस शिखर पर धर्म ध्वज का आरोहण किया जाएगा। वहां पर धर्म ध्वज फहराती हुई नजर आएगी, और इसीलिए आज अयोध्या का ये सबसे बड़ा दिन, सबसे भव्य तैयारियां जबरदस्त तरीके से वहां पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। बहुत सारे ड्रोन कैमराज ऊपर उड़ रहे हैं ताकि मॉनिटरिंग की जा सके, कहीं भी कोई भी अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है तो उस पर नजर रखी जा सके। ये देखिए, ये एरियल व्यू भी आपको दिखा रहे थे ऊपर से, पीएम नरेंद्र मोदी के काफिले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी की देखिए आपके सामने। तो साकेत महाविद्यालय से शुरू होकर पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो मंदिर तक पहुंचेगा, और इस दौरान देखिए किस तरह से वहां पर एक तरफ पूरी व्यवस्था की गई है, सारी अरेंजमेंट की गई है कि लोग वहां पर खड़े होकर अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर सके। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग सुबह सवेरे से वहां पर इंतजार में खड़े हुए हैं, उनको वो हासिल हो सके। और ये देखिए, ये पुष्प वर्षा लगातार जारी है। धर्म ध्वज आरोहण का आज इस महाअनुष्ठान का ये बेहद खास दिन,
शिवानी ठाकुर लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, वाकई में ये तस्वीरें गदगद कर देने वाली है। जिस पल का इंतजार था वो नजदीक आता जा रहा है। पीएम मोदी का काफिला ये रोड शो शुरू हो चुका है, मंदिर तक पहुंचेगा। उसके आगे का क्या? जब हमारी मौजूदगी है तो यहाँ पर हंसते गाते नाचते हुए राम के जयकारों के उद्घोष के साथ लोग मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं देख रही हूँ काफी देर से आप लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं और उत्साह एकदम कम नहीं हो रहा है। बहुत खुशी की दिन है। आज ध्वजारोहण होने वाले कुछ ही क्षणों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं पावन धरती पे। अभी हम श्री हनुमानगढ़ी के रास्ते में हैं। अभी यहाँ पे बहुत उत्साह है, बड़ी तादाद में जगह पर हर खुशी की लहर है। वो तो मैं देख रही हूँ और अभी मैंने देखा आप लोग बड़ा गमछा लहरा के बहुत शानदार तरीके से एकदम उद्घोष करते हुए जा रहे थे। एक बार और हो जाए। देखिए, जिसे आप गमछा समझ रही हैं, यही बिहार में लहराया था और बिहार में क्या हाल हुआ था, यही गमछा 2027 में फिर लहराया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? सफा चट सफा चट सफा चट सफा सफा चट सफा चट सफा। और जब सफा चट होगा फिर क्या होगा? अभी तो यहाँ लहरा रहे हैं और 2027 के बाद हम कूच करेंगे मथुरा की ओर और वहाँ भी क्या करेंगे कि लहर लहर लहराए रे ओ झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे ओ झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का मेरे बजरंग बली, बजरंग बली का मेरे बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे ओ झंडा बजरंग बली। ये झंडा मैडम लहराएगा, यकीन मान लीजिए। आज लहराने जा रहा है, धर्म ध्वज लहराने जा रहा है। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, एयरपोर्ट पर है फिलहाल, कुछ ही देर में यहाँ पर भी आएंगे। योगी जी की आप तारीफ कर ही रहे हैं, बिहार का भी जिक्र कर लिया, उधर जानकी मंदिर की भी स्थापना हो रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों का उद्देश्य सबकी पूरा सनातनी जाग चुका है, बच्चे बच्चे जाग चुके हैं। और ये जो राक्षसी रूपी हमारे इंडिया में रहने वाले, भारत में रहने वाले, यहीं रह के यहीं का सत्यानाश करने वाले हैं, ये भी कलयुग के राक्षस हैं। इनका विध्वंस करने के लिए हनुमान रूप में योगी जी आ गए हैं और राम रूप में आ गए हैं। कौन? जो राम को लाए, मोदी जी। और अमित शाह की बात ही छोड़ो, वो तो प्लानर है, सिस्टम ही पूरा खराब कर देंगे। बोलिए एक बार और झूम के दिखा दीजिए जरा हमारे दर्शकों को और राम जी के लिए कुछ हो जाए। भैया ये हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं, थोड़ा सुनाइए सुनाइए थोड़ा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस बार अयोध्या में लहराए, अब मथुरा में लहराएंगे, इस बार अयोध्या में लहराए, काशी में लहराएंगे। बोलो हर 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 महादेव, जय जय श्री राम। तो देख रही है शिल्पा, ये उद्घोष सुनिए, ये नारे सुनिए, ये महज अयोध्या की ध्वनि नहीं है, ये संपूर्ण भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है और सनातन का डंका जिस तरह से अयोध्या की धरती से आज विश्व भर में गूंजेगा, ये दरअसल उसकी पुकार सुन रही हैं आप। और ये जो उत्साह है, ये आम आयोजन का उत्साह नहीं है शिल्पा, ये उस संघर्ष के विजय का उत्साह है, उस सपने की जीत का उत्साह है, साकार होने का उत्साह है, जो सालों तक लोगों ने अपने मन में संजोया हुआ था। इस वक्त अयोध्या की धरती पर दक्षिण भारत से भी लोग आए हुए हैं जो यहाँ की भाषा तक नहीं जानते, लेकिन जब हिंदी भाषा में यहाँ राम के नाम के जयकारे लग रहे हैं और भजन कीर्तन किया जा रहा है, वो बिल्कुल ये ऊर्जा हम तक भी पहुंच रही है शिवानी। और देखिए सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का दिव्य संदेश जो पहुंचाने का काम आज हो रहा है, जरा इसको लेकर बात करिए कि इसमें किस तरह का भविष्य वो देख पा रहे हैं, किस तरह से युवाओं को सनातन से जोड़ने का काम आज का ये महाअनुष्ठान करने वाला है। बिल्कुल शिल्पा, देखिए यहाँ पर लगातार तमाम जयकारे लग रहे हैं और मतलब उत्साह यहाँ पर लोगों में इतना है कि मैं आपके प्रश्न भी बहुत ध्यानपूर्वक नहीं सुन पा रही हूँ। एक बार आपको तस्वीरों के माध्यम से, हालांकि दर्शकों को पूरी तैयारी हम यहाँ की दिखा देते हैं। उत्साह तो आपने देख लिया और उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी अयोध्या में इस वक्त कैसी तस्वीर है। लेकिन शिल्पा, अब जरा तस्वीरों के माध्यम से देखिए, ये वही मुख्य मार्ग है जहाँ से सभी VIP और VVIP एंट्री होनी है और इस पूरे रास्ते को खाली
खाली कराया गया है। प्रशासन की भारी मुस्तैदी है, भारी पुलिस बल के साथ यहाँ सीआरपीएफ के भी जवान मौजूद हैं और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जवान भी यहां पर तैनात किए गए हैं। हनुमानगढ़ी के पास का ये बैरिकेडिंग है, इसके उस तरफ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। पूरे अयोध्या मंदिर का जो परिसर है, इसके दोनों ही तरफ जाने के जो दो रास्ते हैं, उसको एक किले की तरह सुरक्षित कर दिया गया है। और लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़े अधिकारियों का भी मूवमेंट हो रहा है, लगातार व्हीकल से पेट्रोलिंग जैसी मूवमेंट हो रही है। और जहां कहीं पर भी ये वो आखिरी पड़ाव है शिल्पा, जहां इतनी बड़ी संख्या में आप जो लोग देख पा रही है उनको देख पा रही है, क्योंकि इसके आगे उनको भी जाने की इजाजत नहीं है। और सारी उत्साह और उत्सव की जो झलकियां हैं वो यहाँ से नजर आ रही है। शिवानी, आप बता रही है कि वहां से सारी वीआईपी मूवमेंट होनी है। इसके अलावा बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी समेत अन्य तमाम लोगों को जो इन्विटेशन पहुंचा है, क्या कोई अपडेट इस बारे में कि कौन कौन से वीआईपी वहां पर पहुंच चुके हैं और किन किन का भी और इंतजार? बिल्कुल शिल्पा, देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रात से ही यहां मौजूद हैं। वो कल हनुमानगढ़ी भी पहुंचे थे, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद वो अयोध्या में भी कल रात को ठहरे और सुबह से मुख्यमंत्री अयोध्या में ही मौजूद हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में इसी रास्ते से होते हुए वो मुख्य मार्ग से मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। इसके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहां पहुंचेंगी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहां पहुंचेंगे। और शिल्पा, आज के इस आयोजन की मुख्य बात यही है कि जो इन्वाइटीज है, जिनको न्योता भेजा गया है, दरअसल वीवीआईपी लोगों को तो निमंत्रण भेजा ही गया है। अयोध्यावासी जो यहाँ के लोग हैं वो भी यहाँ के इनवाइटी हैं। और इसके अलावा इस बार के निमंत्रण में साधु संतों पर विशेष फोकस किया गया है। विश्व हिंदू परिषद की हम बात करें, आरएसएस की हम बात करें, ये वो तमाम संगठन जिन्होंने राम मंदिर का सपना देखा, उसके लिए लड़ाई की, लंबी लड़ाई की, और उसके बाद जब उनका सपना साकार हो गया है, आज जब मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है और वहां पर धर्म ध्वजा लहराने जा रही है, उन लोगों को बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर इनवाइट किया गया है। और जैसे कि हमने अपने दर्शकों को कुछ देर पहले भी दिखाया था कि करीब 6 महीने पहले से ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी उनको इनवाइट करने की। 2 महीने पहले से उनके सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो रहा है। तमाम स्क्रूटनी के बाद लोग छांटे गए हैं। वो लोग जिन्होंने इस सपने को संजोए हुए सालों बिताए हैं, उनको इनवाइट भेजा गया है। और ये आज के उत्सव की पंच लाइन रहेगी, क्योंकि और देखिए यहाँ पर नन्हे से राम जी भी नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले कुछ गीत भी सुना रहे थे शिल्पा। ये विवाह कराया जाए आपका आज? नहीं, विवाह पंचमी है ना आज तो? नहीं। अच्छा, क्या लेके आए इसमें? गंगाजल कहाँ चढ़ाएंगे? मैं नहीं चढ़ाऊंगा, मैं मोदी जी को दूंगा और कहूंगा कि आप ध्वज का अभिषेक करें इससे। मोदी जी को देने के लिए लेके आए हैं? अच्छा, कुछ आप श्लोक भी सुना रहे थे, मंत्र भी आपको याद है ना? राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना, कुछ खास नहीं कर जाना है, पत्या को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अपने राम लला के खाते इतना ना कर पाओगे, सबरी का जूता खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना हो, बुद्ध में जिसकी छांव बैठे हैं सब पीपल बनना होगा सब कुछ प्यारे, वो भी शून्य में रहकर प्यार, तब तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। तो देखिए, ये नन्हे राम जी भी यहाँ पर आए हैं और बहुत 5 साल की इनकी उम्र है और मैं देख रही हूँ काफी देर से यहाँ पर हैं और प्रधानमंत्री के लिए जल लेकर आए हैं। इनकी तमन्ना है कि ये जल वो पीएम को दे और वो अभिषेक करे ध्वजा का, वो ध्वजा जिसका आज रोहन होना है। तो अयोध्या नगरी में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है।